Hey guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown. I'm friend JP and I'm back. क्योंकि Marvel की मोस्ट अवेटेड मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फाइनली आ गई है और हाँ, अब मुझे काम करने में मजा आ रहा है और ये एक्साइटमेंट खत्म नहीं होने वाली क्योंकि Marvel सिनेमैटिक यूनिवर्स के गोल्डन टाइम्स आ गए हैं वापस। आई मीन मल्टीवर्स सागा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मल्टीवर्स सागा की थॉर रैग्नारॉक है और इन्फिनिटी वॉर होगी डूम्सडे। तो अब Marvel FKB पर कंटेंट आएगा भर भर कर। जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की एंडिंग, मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एंडिंग के बारे में बात करते हैं। ये मूवी अर्थ 828 में टेक प्लेस करती है, जो फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स के क्रिएटर जैक कर्बी या किर्बी का बर्थडे है। आई मीन अगस्त 28, जिसे एज अ ट्रिब्यूट यूज किया गया है। मूवी अच्छी थी। यहाँ गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मांग रहा है क्योंकि उसे लगता है फ्रैंकलिन ही वो आदमी है या बच्चा है जो उसकी एंडलेस भूख को खत्म कर सकता है, खुद गैलेक्टस को रिप्लेस कर। बिल्कुल कॉमिक्स के अर्थ 9997 वाले फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की तरह, जो गैलेक्टस बन गया था इसी कॉस्मिक साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए, जिसके बारे में मैंने फैंटास्टिक फोर के फर्स्ट लुक वाले ट्रेलर की ब्रेकडाउन वीडियो में बात की थी। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की अपीयरेंस 1968 की फैंटास्टिक फोर एनुअल कॉमिक के इशू 6 में हुई थी और ये मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है। यहाँ इस मूवी में रीड रिचर्ड्स ने टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाया जिससे गैलेक्टस डिफीट हो गया। सू स्टॉर्म की डेथ हो गई, जिसके बाद जॉनी स्टॉर्म अपना सैक्रिफाइस देने वाला था, तभी अचानक सिल्वर सर्फर ने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया और एंडिंग में फ्रैंकलिन ने अपनी माँ सू स्टॉर्म को जिंदा कर दिया, बिल्कुल राइज ऑफ सिल्वर सर्फर की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि सू को सिल्वर सर्फर ने जिंदा किया था, लेकिन यहाँ फ्रैंकलिन ने किया है, जिससे साबित होता है कि एमसीयू का फ्रैंकलिन भी कॉमिक्स वाले की तरह बहुत कुछ अनबिलीवेबल कर सकता है। आई मीन रियलिटी मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर और एनर्जी को भी मॉलिक्यूलर लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। और जैसा कि 2015 की सीक्रेट वॉर्स में हमने देखा था कैसे उसने एंडिंग में मल्टीवर्स को रीशेप किया था। ये टाइम मैनिपुलेट भी कर सकता है, फ्यूचर की ग्लिम्स देख सकता है, पॉकेट यूनिवर्सेस बना सकता है, रात को किसी को भी गंदे गंदे सपने दिखा सकता है। इनफैक्ट कॉमिक्स में एक बार इसने गैलेक्टस को ही अपना हेरल्ड यानी कि गुलाम बना लिया था और उसका खाने पीने का सिस्टम चेंज कर उसे डिस्ट्रक्शन करने की जगह एक क्रिएशन का सोर्स बना दिया था। इवन ये अपने प्रोफेसर गंजे की तरह, आई मीन चार्ल्स जेवियर की तरह टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस भी कर सकता है, क्योंकि ये कोई आम चलता फिरता स्टार किड नहीं है। इस बंदे का कनेक्शन एक्समैन से भी जुड़ता है क्योंकि ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट भी है। मींस इसके पास बहुत सारी पावर्स है और ग्रेट पावर्स के साथ आते हैं ग्रेट राइवल्स, आई मीन बहुत से विलन्स जो इसकी पावर्स लेना चाहते हैं। और शायद एमसीयू का डॉक्टर डूम भी इसकी पावर्स ही लेना चाहता है या फिर खुद फ्रैंकलिन को ही यूज करना चाहता है मल्टीवर्स को अपने हिसाब से रीशेप करने के लिए, आई मीन बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। और मे बी ऐसे ही लोकी सीरीज के अलायत का बर्थ होगा, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन के बारे में। यहाँ 4 साल बाद सू स्टॉर्म 4 साल के फ्रैंकलिन को अ वेरी हंग्री कैटरपिलर नाम की स्टोरी सुना रही है और बाद में सू दूसरी बुक पकड़ लेती है जिसका नाम अ फ्लाई वेंट बाय है। ये दोनों ही बुक्स एमसीयू की फ्यूचर और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम के फ्यूचर के लिए सिंबॉलिक है। अ वेरी हंग्री कैटरपिलर एक कैटरपिलर की स्टोरी है जो कई चीजें कंज्यूम करता है और इवेंचुअली एक बटरफ्लाई बन जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी एक इनोसेंट बेबी है जो बहुत ही तगड़ी कॉस्मिक एनर्जीज पोसेस करता है जिसके बारे में उसे खुद भी आइडिया नहीं है और फ्यूचर में वो जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाएगा, बिल्कुल एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनने की ट्रांसफॉर्मेशन की तरह। और शायद ये डॉक्टर डूम के नजरिए को फोरशैडो करता है। आई मीन जैसे वो कैटरपिलर हर दिन कुछ ना कुछ खाकर ग्रो करता है, वैसे ही एमसीयू का डॉक्टर डूम भी फ्रैंकलिन को देख रहा है, शायद इस वेट में कि कब वो इतना पावरफुल हो जाए कि डूम उसे अपने काम के लिए यूज या कंट्रोल कर सके। और शायद यहीं से मौके पर चौका मारकर डूम फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर की शिप में लेकर 616 पहुंच जाएगा थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले इवेंट्स में। और सेकंड बुक अ फ्लाई वेंट बाय एक ऐसी कहानी है जिसमें एक फ्लाई, एक मक्खी भाग रही होती है, उसके पीछे एक मेंढक होता है और उस मेंढक के पीछे एक कैट, जिसके पीछे है डॉग, डॉग के पीछे है एक पिग और पिग के पीछे है एक काऊ, जिस काऊ के पीछे एक लोमड़ी यानी फॉक्स है और उस फॉक्स के पीछे एक शिकारी है। मतलब एक पूरा चेन रिएक्शन चल रहा होता है। यहाँ मक्खी यानी फ्लाई दर्शाती है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को जो छोटा सा मासूम है और उसे नहीं पता उसके पीछे सब क्यों है। फ्रॉग दर्शाता है डॉक्टर डूम को जो एक इनसिक्योर प्रीडेटर है। फ्रॉग्स इनसिक्योर प्रीडेटर्स होते हैं जो छोटी चीजों को अपना शिकार बनाते हैं, बिल्कुल डॉक्टर डूम की तरह। और फ्रैंकलिन की पावर्स को देखकर डॉक्टर डूम का दिल ललचा रहा है, लेकिन डूम भी अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बिल्ली है जो और कोई नहीं कैंग द कॉन्करर है, जिसे हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखा था, जो शातिर और अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल एक कैट की तरह जो पहले पर करता है और फिर पंजा मार देता है। मींस दोगला आदमी है। उसे लगता है डॉक्टर डूम रूल करना चाहता है, लेकिन टाइम सिर्फ मेरे आगे झुकेगा। कुत्ता है लोकी, आई मीन बिल्ली के पीछे भागने वाला कुत्ता, जो वफादार तो नहीं है लेकिन इस वक्त उसे गार्ड की ड्यूटी दी गई है, आई मीन मल्टीवर्स का गार्ड, जिसके न्यू टीवीए में कैंग के वेरिएंट्स को ट्रैक किया जा रहा है। पिग दर्शाता है सेलेस्टियल्स को जो बेपरवाह बस खाता जाता है, जैसे सेलेस्टियल्स एक प्लेनेट को खत्म कर नए सेलेस्टियल्स को जन्म देते हैं बिना कुछ सोचे
सोचे समझे। गैलेक्टस है काऊ जो बड़ी है और उसे सिर्फ खाने से मतलब है, वो इवल नहीं है, बस साइकिल का हिस्सा है। जैसे गैलेक्टस पॉपुलेशन कंट्रोल करने की साइकिल को चलाता है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। फॉक्स है बियॉन्डर जो स्मार्ट है और हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड खुद को समझता है, लेकिन इन सब के पीछे का असली शिकारी है ही हू रिमेन्स, सबको कंट्रोल करने वाला और सबका एंड लिखने वाला। और जो थियरी मैंने बार बार ऑलमोस्ट हर वीडियो में 3 साल से बताई है कि मार्वल यूनिवर्स फेज 1 से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक एक लूप है जिसका एंड फिर से ही हू रिमेन्स की डेथ से होता है, और सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्सल वॉर होने के बाद फिर से ही हू रिमेन्स ही टाइम के एंड पर बैठ जाता है, जो मार्वल ने भी कंफर्म कर दिया है। मींस इस सब का एंड फिर से ही हू रिमेन्स का सीटाडेल में बैठ कर ही होगा, और ये कहानी बहुत लंबी चलने वाली है जो सीक्रेट वॉर्स में भी खत्म नहीं होगी। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन जो अगेन एक ट्रिब्यूट है जैक कर्बी के लिए, जहाँ क्लासिक एनिमेटेड सीरीज के सीन्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।